बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ इस समय, और प्रतिशत के ही अंदर जो है अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और आज उसी सवालों पे डिस्कस करेंगे एक नए सवाल के साथ, यानी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइप के साथ, जो कि आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि इफ़ ए का 50% बराबर है बी के 40% के, देन ए प्लस बी का 13% क्या होगा। यानी सवाल ये है कि बोला है कि यदि ए का 50% बी के 40% के बराबर हो तो बताइए ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ दें, फिर उसका अगर हम 13% निकालें तो कितना आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे इस तरीके से, जो कि आप देख पा रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपको पेपर में सवाल मिलेगा, बस चेंज इतना होगा। अगर आप हिंदी वाला से पढ़ेंगे, हिंदी वाले पोर्शन से, तो वहाँ पे दिया होगा इफ़ की जगह पे दिया होगा यदि, और देन की जगह पे दिया होगा तो। यानी यदि ए का 50% बी के 40% के बराबर है तो ए प्लस बी का 13% क्या होगा, तो हमको पता है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 4 9 का 13% सीधे निकाल देना है। 13 नामा 117 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, तो वही उसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे, वही चीज़ बताएंगे। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में और सवाल को लगाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है, पूरा सिस्टम क्या है, वही आपको बता रहे हैं। तो देखिए, तो ये अगर है ए का 50% क्या होता है, तो हमको क्या करना है, का की जगह क्या लगाना होता है, गुणा, और परसेंट बराबर क्या है, बी की जगह पे गुणा और 40%। देखिए बराबर जब बीच में चिन्ह लगा होता है तो दोनों पक्षों में जो मान बराबर होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ से परसेंट काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो आपको बचेगा क्या कि ए गुणे 5 करेंगे तो 5 ए बराबर रह जाएगा 4 बी। अब ए और बी, यानी ए यहाँ पे है, बी इसके नीचे ले आएंगे, ए बटे बी हो जाएगा, उधर 4 यहीं पे रहेगा और 5 ये इसके नीचे आ जाएगा। यानी ये ए का मान हो गया 4 और बी का मान कितना हो गया 5। अब दोनों को अगर जोड़ोगे तो 4 + 5 करोगे, यानी हो जाएगा 9, और 9 का हमको 13% निकालना है। परसेंट हटा के नीचे 0 लगाओगे, 13 नामा 117 हो जाएगा, और नीचे 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.17 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि एक राइट आंसर होगा। तो ये कैसे होता है इसको पूरे डिटेल में आपको हम बताते हैं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो देखिए होता क्या है सिस्टम, उसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि प्रतिशत के अंदर यही सब सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जो कि बेसिक हैं। और बेसिक पे अगर आपकी पकड़ होगी तो आप कोई भी सवाल होगा आसानी से कर पाएंगे। आजकल क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल वाला, अंदर वाला सवाल ना पूछ करके सीधे सीधे आपसे बेसिक ही पूछ लिया जाता है। बहुत लंबी ट्रिकी सवाल ना पूछ करके, जैसे आप बहुत जगह पढ़ते होंगे वहाँ पे सवाल बहुत लंबा है, छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं होता है। उस पर क्या होता है, एक कंक्लूजन निकाल के वही आपको सीधे सीधे डायरेक्टली बता दिया जाता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे वीडियोज़ में कई कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो कि उसमें हम बताएंगे आपको, तो आप उसको ना जाइए, आप सीधे डिटेल में पढ़िए, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि आजकल ट्रिक से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए होता क्या है, तो अगर दिया हुआ हो कि ए बटे बी बराबर 1/2, या फिर दिया हुआ हो ए बटे बी बराबर A/1 बराबर B/2, या फिर दिया हुआ हो आपको क्या 2A बराबर
यहाँ पे एक की जगह पे आप 4b कर सकते हो या कुछ भी लिख लीजिए, 1b या लिखो चाहे ना लिखो। तो ये तीनों क्या हैं, इस तरीके से आपको समझना है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये इसके सामने लिखा हुआ है ये इसी का मान होता है। ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ए का मान देखिए, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, एक ही फॉर्म है, बस लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से। देखिए तो ये ऊपर वाले का मान, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया ये। अब यहाँ पे भी सेम देखिए ये वाली चीज़ लिखी हुई है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखे हैं। आपको क्या करना है, बीच में बराबर लगाए पक्षांतर करेंगे, यानी ए इधर है तो बी भी इधर ले आइए। तो ए के नीचे बी आ जाएगा, क्योंकि उधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। बराबर के एक इधर से दूसरे पक्ष में जब कोई चिन्ह जाता है, अगर गुणा का है तो उधर भाग में हो जाता है, अगर उधर भाग का है तो इधर गुणे में हो जाएगा। अब एक देखिए यहाँ पे है, तो आप एक को यहीं पे रखिए। ये जो 2 है इसको आप इधर लाएंगे, इधर गुणे में, तो इधर किधर हो जाएगा, भाग में। देखिए वही फॉर्म बन गई। अब ये वाला ए का मान है, ये वाला बी का मान, तो ये फॉर्म बन जाती हैं। इससे क्या होता है, फिर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, बड़ा लंबा सवाल बन सकता है इससे। देखिए सवाल क्या है आपसे पूछा जा सकता है, जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे बात करें, एक सवाल है, जैसे दिया हुआ होगा आपका ए का 45% बराबर है बी के 35% के। अब सवाल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2a प्लस 3b, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, का 9% बराबर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से देखिए सवाल बन सकता है, कुछ भी सवाल बन सकता है, बस आपको तरीका सीखना है। अब यहाँ भी ये सिस्टम क्या है, तो देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है। अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो दोनों पक्षों में अगर कुछ जो चीज़ें बराबर हैं उनको आप आसानी से काट सकते हैं। देखिए परसेंट से आप परसेंट को काट दीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35। अब देखिए ये क्या बन गया, इधर ये 9 है, तो ये आपका बन जाएगा 9a बराबर 7b। देखिए वही वाली फॉर्म बन गई जो अभी हम बताए थे आपको। इसको और हल करेंगे तो देखिए इधर a है, इधर b है, तो a के नीचे आप b ले आइए और इधर 7 के नीचे 9 ले आइए, क्योंकि 7 वहीं रहेगा। तो ये देखिए a का मान आ गया और ये b का मान आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सवाल आपका ये दे रखा है कि 2a, यानी a का 2 गुना, यानी 2a अगर आप करेंगे तो 2 गुणे 7 प्लस करेंगे 3b का मतलब ये है कि 3 गुणे 9, क्योंकि b का मान 9 है, और का यानी गुणा बटे 9%, इस तरीके से। तो देखिए 7 दूनी 14, 9 तियाँ 27, इन दोनों को जोड़ोगे अगर तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 4 11, 2 1 3 1 4, यानी 41 आ जाएगा। और इसका निकालना है कितना, 9%। तो 9% क्या होगा जाके, तो आपको क्या करना है, अब इसको देखिए कटेगा नहीं, 100 9 या 41 में कुछ कट नहीं रहा है। तो हमने आपको बताया है पीछे वाले वीडियो में क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर की आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए 9 और 41 की अगर गुणा करेंगे तो 9 1 का 9 और 9 चौक 36, और नीचे 100 है, यानी 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। आपका आंसर आ जाएगा 3.69। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा ये टाइप। देखिए बढ़ते हैं और एक सवाल की ओर, जो कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इतने से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो थोड़ा और अभी बताते हैं। देखिए सवाल क्या है, इस टाइप से सवाल आ सकता है। एक और सवाल बताते हैं आपको, फिर ले चलते हैं सवालों की तरफ। 2-3 सवाल बढ़िया बढ़िया करते हैं, अच्छे अच्छे, जो कि किताब से हमने लाए हैं और खुद से भी बनाए हैं सवाल। तो देखिए एक सवाल और बन सकता है इसी पे आधारित, क्या होता है, इस तरीके से दे देंगे कि x का 70% बराबर है y का 80%। तो बताना क्या है आपको, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये आपको बताना है। सॉरी ये नहीं सवाल, आप सीधे क्या कर देंगे, x प्लस वाई का 7% क्या होगा, ये आगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे इस तरीके से। यानी x का 70% बराबर वाई का 80%, तो x प्लस वाई का 7% क्या होगा। फिर वही बात देखिए, परसेंट से परसेंट सीधे काटिए, जो भी कट रहा हो, 0 से 0 काटिए। हमको पता है कि x बटे वाई बराबर हो जाएगा क्या, 8/7। ये आपको समझ में आ रहा होगा।
अब क्या करना है, देखिए इन दोनों को जोड़ के उसका 7% निकालना है, यानी 8 7 15 और नीचे क्या है करना 100, 15 सत्ती 105, 2 के बाद दशमलव लगाओगे यानी 1.05 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। अब ये क्या चक्कर है जो हमने पीछे भी बताया है वो चीज़ें आप देखिए बैक करके बार बार, उसको हमने पूरे तरीके से उसको बताने की कोशिश की है। अब देखिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखिए सवाल क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक सवाल और आ रहा होगा और आप उसको वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करिए। देखिए सवाल पढ़िए क्या दिया हुआ है आपके सवाल स्क्रीन पे। सवाल दिया हुआ है, यदि a प्लस बी का 20% यदि a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के, तो 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी का मान क्या होगा, ये लगाना है। यानी इस बार इस तरीके से दे रखा है, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। तो पूछा क्या गया है आपसे, 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार लगाने की कोशिश किया करिए। देखिए सवाल क्या है, तो a प्लस बी का 20% अगर ये आपको करना है तो आप देखिए सीधे पहले तो परसेंट से परसेंट काटिए, 0 से 0 काटिए। अब देखिए a प्लस बी गुणे क्या करना है 2, तो आप 2 इधर भी लिख सकते हो क्योंकि गुणा ही करना है, और इधर ये क्या है 5b। अब इसकी देखिए एक बार हमको थोड़ा अगला स्टेप समझना है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, आप इसकी एक बार अंदर से गुणा कराएंगे। अगर बाहर लिखा हो इस तरीके से तो देखिए 2 की a से कराओगे तो 2a हो जाएगा प्लस 2b बराबर क्या है 5b। अब 2a बराबर हो जाएगा आपका 5b उधर है, अब ये प्लस से उधर जाएंगे माइनस के 2b हो जाएंगे, तो बराबर आ जाएगा आपका 3b। 5b से 2b घटाओगे, अब देखिए a यहाँ पे है, b उधर से नीचे आ जाएगा, उधर 3 है, इधर नीचे क्या आ जाएगा 2, तो यानी a का मान आ गया आपका 3, अब b का मान निकल के आ गया कितना 2। अब आप लगा दीजिए, देखिए 2a का मतलब क्या हो जाएगा 2 3 6 और माइनस b यानी 2 हटा दोगे, 6 माइनस 2 यानी 4, 2a यानी 2 3 6 और प्लस 2 करना है यानी b, तो 6 2 8, 4 से काट दीजिए। देखिए कट भी रहा, अगर नहीं कट रहा होगा तो ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आप सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। देखिए सवाल क्या है, सवाल कुछ इस टाइप से है, दिया हुआ है, बोल रहा है कि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, 2a माइनस 3b अपन a प्लस बी क्या होगा, ये सवाल है। देखिए सवाल लिख लेते हैं हम भी थोड़ा, a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, तो बताना है क्या 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखिए ये सवाल है, सवाल को पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए। देखिए दिया है, तो देखिए सबसे पहले परसेंट से परसेंट काटिए, 0 से 0 काटिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए फिर से हम वही बात बता रहे हैं, इसकी गुणा करानी होगी अंदर से, आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा 4a प्लस 4b बराबर 6a माइनस 6b। तो आप क्या करिए 4a इधर है, ए इधर ले आइए, तो ये प्लस का है, ये इधर आ जाएगा, है का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 6a बराबर उधर माइनस का 6b है और ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4b। तो देखिए यहाँ पे अगर घटाएंगे 6a से 4a तो 2a बचेगा, लेकिन आएगा किसका माइनस का 2a आएगा, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पे अगर देखेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 6 4 10 हो जाएगा, 10b, लेकिन ये माइनस का ही चिन्ह लगेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा, a यहाँ रहेगा, b इसके नीचे आ जाएगा, उधर क्या है 10 नीचे 2, 2 से काट लीजिए, 2 1 2, 2 5 10, यानी a का मान 5 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए सवाल क्या है 2a यानी 10 यानी 2 5 10 माइनस 3b यानी
3 गुणे 1 यानी 3 एकम 3 अपान a प्लस बी यानी 5 1 6। घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7 अपान 6, ये आ जाएगा। या फिर इसको भाग करेंगे, 6 एकम 6 1 7, इस तरीके से 6 एकम 6 1 7, यानी ये भी आ जाएगा। 1 से 1/6 भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर 7/6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 7/6 ही दे रखा है, इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये बात भी सीख के जानी होगी। इस टाइप से भी ऑप्शन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, क्योंकि उस टाइप से नहीं दे रखा है। तो देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप अपनी स्क्रीन पे। देखिए अगला सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दिया है कि यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के, यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के, तो और नीचे दे रखा है बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x% है, तो बताना है कि x का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, सीधे हमने आपको बताया है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो आप बड़ी आसानी से ये सवाल कर पाएंगे। देखिए सवाल दिया हुआ है, बी ए का 80% बराबर बी का 50%। देखिए परसेंट से परसेंट, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका a/b बराबर आ जाएगा 5/8। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से आया है। अब देखिए, ए का मान 5 है, बी का मान 8 है, तो बी की जगह पे 8 रखिए, बराबर कर दीजिए। ए की जगह पे 5 रखिए, गुणे यक्स, और परसेंट का मतलब नीचे क्या लिखिए, 100 लिखिए। अब यहाँ पे क्या करिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए तो कैंची गुणा कर लीजिए, एक्स का ही मान निकालना है। बराबर क्या हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक्स का मान 160 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, सही लगे हों, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को जो है लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई भी अगर सुझाव हो, आपको किस टाइप से पढ़ना है, कौन से सवाल पढ़ना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा भी पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज की वीडियो में यहीं पे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।